बोलिए श्याम रामचंद्र की ये मन पर नियंत्रण करने के लिए चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी, लेकिन यह मन अनंत जन्मों में हम लोग कर्म करके आए हैं, उन कर्मों के प्रभाव से अथवा इस संसार में जो नया हम लोग कर्म कर रहे हैं, जो बाहर के विषयों में संलिप्त होकर के जो कार्य कर रहे हैं, इन दोनों के प्रभाव से मन चंचल रहता है, विचलित रहता है, भगवत भजन में ध्यान में नहीं लगता है। तो कर्मों के परिणाम को जाने बिना, उसके कर्म फल को जाने बिना, उस पर कितना जीव गलत कर पा रहा है, कितना सही कर पा रहा है, उस पर निगाह डाले बिना मन से परमात्मा के भजन को करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। मन दिव्य तभी ही बनेगा जब कर्म भी शुद्ध हो। आज मैं कर्म के विधान पर, कर्म और कर्म फल के बारे में आपको इस चर्चा में बताऊंगा। मुख्यतः मनुष्य जो है सो 3 प्रकार का कर्म करता है। पहला, जैसे पानी पर लकीर खींचा जाता है, आप लकीर खींचते जा रहे हैं और पीछे से वो लकीर मिटते जाता है, कुछ कर्म उस प्रकार के होते हैं। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं और किसी बिंदु पर वहां किसी यात्री से आपको झड़प हो गई, बाताबाती हो गई और दोनों तरफ से कुछ इधर उधर की बातें हुई और फिर यात्रा जब समाप्त हुई तो दोनों जो है सो अपने अपने गंतव्य के लिए चल दिए। तो उस तरह के कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जीवन पर, वैसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिससे कि भगवत भजन में बाधा उत्पन्न हो। तो ये पानी पर लकीर खींचने वाले जो कर्म हैं, वो कर्म तो आपको परेशान नहीं करते। एक दूसरा भी कर्म होता है जो बालू पर लकीर खींचने के समान है। जैसे आप जहां रहते हैं वहां आपका कोई विरोधी है, आपका कोई पड़ोसी है, या घर में कोई लोग हैं जिनसे आपको झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, आप भी मारते हैं किसी दूसरे को, कोई दूसरा भी आपको मारता है, किसी पे कोई आपने कमेंट कर दिया। बहुत से जुआ है, किसी लड़की को देखते हैं कमेंट कर देते हैं। तो इस तरह का जो कार्य होता है, इसका भी आध्यात्मिक जीवन में बहुत असर नहीं पड़ता है। ये कर्म बालू पर खींचने वाले जो लकीर के समान हैं, ये कर्म भी बालू पर जो लकीर खींची जाती है वो 2-4 दिन में हवा के झोंके से बालू दूसरे जगह से उड़ करके आकर उसको भर देता है। उसी प्रकार से इस तरह के जो भी कर्म किए जाते हैं वो धीरे धीरे दोनों पक्ष अपनी अपनी गलती समझ बूझ करके उसको समाप्त कर देते हैं। कोई किसी के विरुद्ध गांठ नहीं बांधता है कि हम इसका बदला लेकर के ही रहेंगे। इस तरह का कोई कर्म उसमें नहीं आता है। हो गया तत्कालिक झगड़ा झंझट, मारपीट भी हो गई, लेकिन इसके लिए कोई गांठ नहीं बांधता है कि मैं इसका बदला लेके रहूंगा और सबक सिखा के रहूंगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो तीसरे प्रकार का कर्म है वह पत्थर पर लकीर खींचने के समान है। पत्थर पर जो लकीर खींची जाती है वह हजारों हजार वर्ष तक, जब तक वह पत्थर समाप्त नहीं हो जाएगा, डस्ट नहीं बन जाएगा, तब तक वह जो है सो लकीर दिखाई देगी। वह कर्म होते हैं किसी की हत्या करना, किसी के हत्या में सहयोग करना, किसी स्त्री का जबरदस्ती शील हरण करना, बलात्कार करना। आजकल तो आप देखते होंगे चैनल्स में या न्यूज में आ रहे हैं, लोग 2-2, 4-4, 5-5 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार कर देते हैं। पता नहीं उन पशुओं को उससे मिलता क्या है, लेकिन उसका परिणाम कितना भयानक होगा वो नहीं जानते। वो पत्थर पर लकीर है, वो मिटने वाली लकीर नहीं है।
कोई अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसा रखा है, कोई आदमी उसको चुरा लेता है। कोई आदमी किसी के घर में डकैती करता है, उसके घर वाले से मिसबिहेव भी करता है, स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करता है, उसका धन संपत्ति चुरा लेते, उसकी हत्या कर देता है परिवार वालों की। ये सब जो कर्म है, ये कर्म जो है सो पत्थर पर लकीर की समान है। बहुओं को घर में जला दी जाती है, सास ससुर हस्बैंड ननद नंदोई मिल करके बहुओं को घर में जला देते हैं। उसका परिणाम कितना बुरा होता है, अगर वो जान जाए तो परिणाम वो कार्य करने के लिए नहीं तैयार होंगे। वह सब कार्य जो है पत्थर पर लकीर के समान है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जगत में कोई भी ऐसा काम नहीं करिए जिससे जिसके विरुद्ध आप कर रहे हैं वह आपके लिए गांठ बांध ले कि मैं इसका बदला लेकर के ही रहूंगा। अगर किसी ने गांठ बांध ली और उसने इस जन्म में बदला नहीं लिया तो अगले जन्म में, उसके बाद वाले जन्म में, अगले किसी न किसी जन्म में वो लेकर के ही रहेगा। खास करके महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार करते हैं, पति पत्नी के रूप में करे या किसी पड़ोसी के स्त्री के साथ करे, किसी दूसरे के पत्नी के साथ करे, या ये जो बलात्कार देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चियों के साथ, जो जघन्य अपराध हो रहा है, बलात्कार के बाद हत्या कर देते हैं, आंखें फोड़ दी जाती हैं, कमर तोड़ दिए जाते हैं, नाना प्रकार के जो निर्भया केस में देखने को आया, ये सब जो है सो पत्थर की लकीर वाले कर्म है। आपको मैं बता दूं, जो महिलाएं हैं ये प्रकृति हैं, इस जगत को ये प्रकृति ही चलाती है। प्रकृति परमात्मा की बहिरंगा शक्ति है। परमात्मा की बहिरंगा शक्ति प्रकृति में सर्वत्र फैली हुई है और वही सब काज करती और कराती है। महिलाओं की मुक्ति नहीं होती, ये जब से प्रकृति बनी है तब से है, और जब प्रकृति का सत्रावसान होगा उस समय तक भी ये रहेंगी। उसके बाद फिर नया जब प्रकृति बनेगा तब पर भी ये नए आत्मा के रूप में इनका सृजन जन्म होगा और फिर जो है सो ये अपने कर्म में लग जाएंगी। ये इतनी जिद्दी हैं कि इनके प्रति कोई भी अगर अपराध करता है तो उसको गांठ बांध लेती हैं। अगर जो गांठ बांध ली कोई महिला किसी पुरुष के विरुद्ध कि इनको हम सबक सिखा कर रहेंगे, तो वह कभी गांठ खोलती नहीं है। और उसकी गांठ इतनी मजबूत है कि उसमें परमात्मा भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कोई पुरुष अगर गांठ बांध ले किसी के प्रति कि मैं उसका अहित करके रहूंगा, उससे बदला ले करके रहूंगा, तो किसी समय कभी आध्यात्मिक उसकी शक्ति जागृत हो और परमात्मा के नाम जप करने लगे, ध्यान करने लगे, उनके प्रति श्रद्धा करने लगे, भगवत प्राप्ति के मार्ग स्तर तक पहुंच जाए, तो परमात्मा उसको क्षमा कर देंगे। लेकिन महिलाओं के द्वारा किसी पुरुष के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए अगर गांठ बांध लिया गया है तो परमात्मा भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। आप देखते होंगे नाना प्रकार से संसार में जो कर्म का फल होता है एक जन्म में नहीं होता है। आप अपने समाचार पत्र में, न्यूज चैनल में देखते होंगे कि एक लड़की 4 लड़के से लव करती है और चारों को लड़ा देती है। एक ने एक की हत्या कर दी, 2 ने उसमें सहयोग किया। जो मारा वो मुख्य कल्प्रिट था, वो ऊपर चला गया। जो मारा वो आजीवन कारावास में फांसी टंग गया, और जो 2 बचे वो आजीवन कारावास में चले गए, या 10 बरस 15 बरस उनकी सजा हो गई, और लड़की धीरे से निकल गई चारों के बीच में से। वो चारों कौन है? वो चारों वही हैं जो आजकल अपराध करते हैं, बलात्कार करते हैं और लड़की की ब्रूटल मर्डर कर देते हैं, नृशंस हत्या कर देते हैं। उन चारों का हिसाब एक बार लगाती है। महिलाएं कई प्रकार से बदला लेती हैं, ये समझ लीजिए। मां बन करके भी बदला लेती है। आपको आश्चर्य होगा कि मां बन करके बदला कैसे लेगी, सो मैं आपको बताता हूं। आप देखते होंगे कोई महिला बच्चा पैदा करती है और स्वर्ग सिधार जाती है, वह बदला ही है। पिछले जन्म का कोई हिसाब चुका दी, वह बच्चा जीवन भर अनाथ के रूप में ही इस संसार में जाना जाएगा। महिलाएं बहन बनकर के भी बदला लेती हैं।
बहन बन के परिवार के सदस्य के रूप में आई, और जब जुआ हुई किसी विजातीय से, किसी दूसरे धर्म के लोगों से प्रेम करने लगी, घर वाले को अच्छा नहीं लगा, घर वाले ने सब मिलकर के उसकी ऑनर किलिंग के अंतर्गत उसकी हत्या कर दी और सारे घर वाले जेल चले गए। लड़की चल गई ऊपर और सारे घर वाले चल गए जेल। तो ये प्रकृति कभी छोड़ती नहीं है, प्रकृति है, महिलाएं प्रकृति है। महिलाओं के प्रति अगर किसी ने कोई अपराध किया तो उसको छोड़ती नहीं। संयम रखिए, पति पत्नी के बीच में जो संबंध है उसमें, पुरुष और प्रेमिका के बीच में संबंध है उसमें, अड़ोसी पड़ोसी जो हैं उनके जो बीच में जो संबंध है उसमें रखिए। महिलाओं के इच्छा के विरुद्ध अगर किसी ने उसके शरीर से खिलवाड़ करने का काम किया, उसको प्रताड़ित करने का काम किया, तो बदला इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, 100 जन्म में, 1000 जन्म में लेकर के ही रहती हैं। इसलिए मित्रों, महिलाओं के प्रति किए गए अपराध को तो आप लोग भूल ही जाइए, उनके मन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करिए। खास करके बलात्कार जैसी जो घटनाएं हो रही हैं, जो सुनने में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, रूह कांप जाता है, आत्मा कांप जाती है। ऐसे ऐसे अपराधी हो गए। लगता है कि पुराने जमाने में जो राक्षसों के बारे में हम लोग सुनते पढ़ते आ रहे थे, उन लोगों का पुनर्जन्म हो गया है। तो आपसे मेरा निवेदन होगा कि अगर अध्यात्म जगत में आना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के नाम का जप करना चाहते हैं, भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, अपने जीवन में जो कष्ट है उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो कर्मों के विधान में अपने को संयमित रखिए। कर्म करने में संयमित रहिएगा तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़िएगा। अपने प्रयास से आप संयम में रहिए और भगवान का नाम लीजिए, उनका ध्यान करिए, उनका स्मरण कीजिए। आपकी पुकार सुनी जाएगी और एक दिन आध्यात्मिक साधना जो है सो आपकी जग जाएगी। 3 प्रकार की स्थिति है, एक है सांसारिक, दूसरा है धार्मिक और तीसरा है आध्यात्मिक। ये बात समझ लीजिए आप लोग। संसार से थोड़ा ऊंचा है अध्यात्म, धर्म, और धर्म से ऊंचा है अध्यात्म। तमोगुणी और रजोगुणी दोनों मिल करके जो चलता है वह है संसार। तमोगुणी को कहते हैं एक वो हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही रहूंगा संसार में, कोई नहीं रहेगा। रजोगुणी कहता है कि लीव एंड लेट लीव, जियो और जीनो दो। और सतोगुणी सत्य के आधार पर जीवन चलाता है, जैसे गांधी जी चलाते थे, सत्य के आधार पर। बहुत संत महात्मा है, मैंने नाम लिया गांधी जी का। गांधी जी एक जीवंत उदाहरण है। तो सत्य के आधार पर जो जीवन जीता है, रजोगुण और सतोगुण मिला करके वो है धार्मिक। जो तमोगुण और रजोगुण मिला करके जो चलता है वो है सांसारिक, जो रजोगुण और सतोगुण मिलाकर चलता है वो है धार्मिक। और जो गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए, संसार में जो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनके प्रभाव से मुक्त होने के लिए जो अभ्यास करता है, जो साधना करता है, जो ध्यान करता है, जो स्मरण करता है परमात्मा का, और अंत में उनकी कृपा प्राप्त करके उनका दर्शन करता है, और इस संसार में जीते जिंदगी मुक्त होकर के, जीवन मुक्त होकर के और स्थिति प्रज्ञ बन करके वो रहता केवल परमात्मा का निर्देश होता है कि ये काम करो, मेरे अध्यात्म का प्रचार करो, तो करता है, और नहीं तो वो भी नहीं करता है। तो ये एक कर्म के विधान को समझना बहुत जरूरी था, मन पर नियंत्रण करने के लिए। उसी कड़ी में मैंने आपको ये बताया है। अध्यात्म में जब आप प्रवेश कर जाइएगा, अध्यात्म की स्थिति बन जाएगी, जब साधना उच्च स्तर पर पहुंचने लगेगा, तो उस समय कर्म के विधान को भी रोक देना पड़ता है। तब ये पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों को छोड़ देना पड़ता है। पुण्य कर्म भी बाधक हो जाता है अंत में अध्यात्म में। आप लोगों को आज ही मैं इसको बता देता हूं, जब आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़िएगा, जब जागृत हो जाएगा, ध्यान होने लगेगा, ध्यान लग जाएगा, लगने लगेगा,
तो ये पुण्य कर्म को भी पुण्य कर्म पाप कर्म से भी ज्यादा खतरनाक है अध्यात्म में, 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है पुण्य कर्म करना। आप देखते हो संसार में जो लोग पुण्य कर्म करते हैं कि कभी जो है सो आपदा प्रबंधन में किसी ने कंबल बांट दिया या गरीब आदमी को खाना खिला दिया, तो वो 50 जगह कहते चलता है। ज्ञानी लोग, जो ज्ञान मार्गी लोग हैं, उनको ज्ञान का जो अहंकार है वो आध्यात्मिक अहंकार है। जो पुण्य का अहंकार है, आध्यात्मिक अहंकार है। इसका डायग्नोसिस होना ही मुश्किल है। उस वेदांती को, उस ज्ञानी को जो किताब में परमात्मा के बारे में पढ़ा है, समझा है, केवल वो पढ़ा है, समझा है, परमात्मा को अनुभव नहीं किया, परमात्मा को देखा नहीं, उनका दर्शन नहीं किया, केवल वो किताब में पढ़ा, उसको पढ़ने का अहंकार है। किसी स्वयं से भी संस्था वाले को कंबल बांटने का, खाना खिलाने का, ये इन चीजों का जो है सो अहंकार है। ये इस अहंकार का डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। वो समझता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब बाधक है अध्यात्म के क्षेत्र में। धर्म में ये चलेगा। जो बाबा लोग देखते हैं कमंडल लेकर के, गिरुआ वस्त्र पहन करके 50 लाख भारत में घूम रहे हैं, इसमें 5% भी नहीं है जो वास्तविक रूप में आध्यात्मिक साधना करते हैं। 5% भी नहीं है। वो अपने संप्रदाय का, अपने गुरु के आश्रम का संचालन करते हैं, जिंदगी इसी में खपा करके चले जाते हैं। तो जब आध्यात्मिक साधना जगेगी तो पाप कर्म और पुण्य कर्म, दोनों कर्म छोड़ देना पड़ेगा। नहीं तो पुण्य कर्म करने का अहंकार आपको अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए उसको त्याग देना पड़ता है। तब फिर पुण्य कर्म कब होगा? जब परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, जब आप जीवन मुक्त हो जाइएगा, जब आप स्थिति प्रज्ञ हो जाइएगा, तब परमात्मा ही आपको निर्देश देंगे कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उनके निर्देश पर, उनकी प्रेरणा पर, उनके नाम का प्रचार करना है, उनके भक्ति का प्रचार करना है, उनके योग का प्रचार करना है, उनका होकर के इस संसार में रहना है। उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। मुक्ति जीवन मृत्यु के बाद नहीं, मुक्ति जीते जिंदगी मिलती है। जिसको जीते जिंदगी मुक्ति नहीं मिली, वह मुक्ति बेकार है। मुक्ति जीते जिंदगी मिलने वाली चीज है। जीवन काल में जिसको मुक्ति मिल गई, जो शेष जीवन को जीवन मुक्त होकर के गुजारा, बिताया, जो परमात्मा के औरा में बरसों रहा, उनसे बात करते रहा, उनके निर्देश को सुनते रहा, उस पर चलते रहा, वही पुरुष धन्य है, वही साधक धन्य है। उसने अपने जीवन को सफल बनाया। वह अपने गुरुदेव को अनंत कोटि बार बार नमस्कार करता है, प्रणाम। गुरुदेव कैसे हैं, गुरुदेव का काम क्या महत्व है, तब समझ में आता है जब उनके बताए मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति हो जाती है। उसके पहले गुरुदेव की जो महिमा गाई जाती है पंथों में, आप देखते होंगे, लाखों लाख शिष्य लोग हैं जो एक गुरु के पीछे लगे रहते हैं। वो सब सांसारिकता ही एक तरह का है। जब गुरु के बताए मार्ग पर चलकर परमात्मा की उपलब्धि हो जाए, तब गुरु की महिमा समझ में आती है, और उन्हीं गुरुओं को सदगुरु कहा जाता है। तो मेरे मित्रों, आज मैंने कर्मों के विधान को समझाया। ये कर्म ही अगर पवित्र होंगे तो मन भी संसार से डेविएट होगा, संसार के विषयों में रस लेना कम करेगा, और आपका जब जागृत हो जाएगा, आपका ध्यान लगने लगेगा, परमात्मा आपकी आवाज को सुनने लगेंगे और मार्ग दे देंगे, आपको गुरु मिला देंगे, आपको सदगुरु का दर्शन करवा देंगे, और स्वयं भी दर्शन देकर आपको जीवन मुक्त कर देंगे। आज यहीं तक चर्चा मैं रखना चाहूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे, लाभप्रद लगे, तो इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला कोई वीडियो मैं बनाऊं तो आपको स्वतः मिल जाए। और अंत में इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीवों में निवास करने वाले करुणा सागर, करुणा मूर्ति, करुणा धाम परमात्मा प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।